कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है, किस वजह से आता है, इसे हम कैसे देख सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आता है, क्यों आता है, इसे हम कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है, क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक से रिलेटेड। नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली रियलिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, क्यों आता है और इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, क्यों आता है चैनल पर और इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कॉपीराइट क्लेम की। अगर आपने किसी का इमेज, वीडियो या फिर कुछ भी कंटेंट अपनी वीडियो में यूज किया है और अपनी उस वीडियो को बहुत अच्छे से एडिट भी कर लिया है, ऑडियो की मिक्सिंग भी कर दी है, लेकिन YouTube हमारे गलत कामों को, या मैं अगर दूसरे अल्फाजों में कहूं तो हमारे जुगाड़ी कामों को जांच लेता है, उसको पकड़ लेता है। YouTube का अपना एक एल्गोरिथम है, एक अपना सिस्टम है। जब हम अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमारी वीडियोस जब 95% पे पहुंचती है तो 95% के बाद आपके पास एक प्रोसेसिंग पट्टी चल रही होती है, एक प्रोसेसिंग की फील्ड चल रही होती है, ठीक है। तो उस प्रोसेसिंग फील्ड में वो कुछ टाइम लेता है। वो कुछ टाइम क्यों लेता है? क्योंकि वो उसमें चेक कर रहा होता है कि इस वीडियो में किसी का कंटेंट तो यूज नहीं हुआ। अगर यूज हुआ होता है तो आपकी उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब YouTube इसको कैसे पकड़ता है? देखें, जितने भी बड़े चैनल्स होते हैं उनका अपना एक कंटेंट आईडी होता है। अगर आप भी बड़े यूट्यूबर हैं और आपको ऑप्शन मिल जाता है कंटेंट आईडी का, तो आप भी उस कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी बड़े चैनल्स हैं जब उनको कंटेंट आईडी मिल जाता है तो वो जितना भी अपना मटेरियल अपलोड कर रहे होते हैं, अपनी जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं चैनल के ऊपर, तो वो कंटेंट आईडी के ऊपर ही हो रही होती है। उन कंटेंट आईडी की वीडियोस का अगर छोटा सा भी हिस्सा अपनी वीडियोस में ले लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं तो वो उस कंटेंट आईडी से उस हमारे क्लिप को पकड़ लेता है। क्या कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से हमारे चैनल पर कोई इफेक्ट पड़ता है, हमारे चैनल के लिए कोई प्रॉब्लम आती है? तो देखें, कॉपीराइट क्लेम अगर आपकी वीडियो पर आ गया है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आपके चैनल पर बहुत ज्यादा कॉपीराइट क्लेम है, तो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, 4000 वॉच आवर टाइम आपका मुकम्मल होगा और आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके मोनेटाइजेशन पर प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपकी एक या एक से ज्यादा वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, तो जिसने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है उस वीडियो पर जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी की सारी अर्निंग उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। अब हम उस वीडियो का क्या करें? उस वीडियो को डिलीट कर दें? क्या करें? उस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहते तो फिर क्या करें? तो वहां पर हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट्स देंगे तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि हम कॉपीराइट क्लेम को किस तरह से हटा सकते हैं, अपनी वीडियोस को किस तरह से बचा सकते हैं। कॉपीराइट क्लेम देखते कैसे हैं, तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। YouTube होम पेज पर मैनेज वीडियो पर क्लिक करेंगे। जो वीडियोस आपने अपलोड की हुई होती हैं और जो आपकी लाइव होती हैं वीडियोस, वो तमाम वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी। लाइव वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है तो मैं लाइव पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखें रिस्ट्रिक्शन में आपको बताएगा कि आपकी वीडियोस पे क्या प्रॉब्लम है। तो देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कॉपीराइट क्लेम। देखें, माउस का कर्सर को आप जैसे कॉपीराइट क्लेम पर लेकर आएंगे तो यहाँ ऊपर ऑप्शन आएगा सी डिटेल का। सी डिटेल पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये आपके उस वीडियो पर जो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है उसका स्टेटस और समरी आपको दिखाएगा। इसमें आपको बता रहा है कि आपकी वीडियो इफेक्टेड नहीं है, आपकी वीडियो पब्लिक है, लेकिन और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपका मोनेटाइज इस वीडियो पर इनेबल नहीं हो। किसी और का कंटेंट हमने यूज किया है तो वो आपको यहाँ दिखा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉपीराइट ऑनर्स का नाम दिखा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर कंटेंट फाउंड ड्यूरिंग, इस दौरान आपने इस बंदे का कंटेंट इस वीडियो में यूज किया है। अब बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक का भी। कोई अगर आपने किसी का भी कंटेंट अपनी वीडियोस पे अपलोड किया है तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं देता, बल्कि डायरेक्ट आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। YouTube को वो एक मेल करता है कि ये वीडियो मेरी है, इस वीडियो को इस चैनल पर यूज किया गया है, लिहाजा मैंने इस वीडियो को टेक डाउन किया जाए, इस वीडियो को यहाँ से डिलीट किया जाए और मैं इसको कॉपी स्ट्राइक देता हूँ। तो आपके पास एक मेल आ जाती है,
विद ऑनर नेम के इस ऑनर की आपने वीडियो यूज की थी और ये वीडियो हमने डिलीट कर दी है और इस ऑनर ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। जब आपके चैनल पर फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक आपका 90 डेज के लिए रहता है, लेकिन याद रखिएगा अगर इन 90 डेज में आपके पास सेकंड कॉपी स्ट्राइक आ जाता है या थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पर आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है, आपका चैनल डिलीट कर दिया जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए हम अपील कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कर सकते हैं कि आपने अगर किसी का कंटेंट यूज नहीं किया हुआ। तो अब हम उस कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे खत्म करें? तो देखें, वो कॉपीराइट स्ट्राइक आपका एक ही सूरत में खत्म हो सकता है कि जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है आप उसको एक ईमेल करें, उससे सॉरी करें, उससे माफी मांगे और उससे कहें, उसको कुछ भी ईमेल में लिखें, सॉरी करें और माफी मांगे उससे, या उससे ये कहें कि मैंने ये गलती से आपका कंटेंट अपनी वीडियोस में अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, लिहाजा मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, आइंदा मैं आपके साथ नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि वो आपकी इस गलती को माफ कर दे। और बाज ऐसे भी होते हैं जो आपसे चार्जेस लेते हैं, चार्जेस लेने के बाद वो अपना कॉपीराइट स्ट्राइक वापस लेते हैं और ज्यादातर लोग अपना कॉपीराइट स्ट्राइक वापस नहीं लेते हैं। तो इस सूरत में वो कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे चैनल पर 90 डेज के लिए रहेगा। और अगर हमारे चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आप अपील कर सकते हैं यूट्यूब को, हमारे चैनल पर ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है ये फेक है, तो लिहाजा इसको टेक डाउन किया जाए, इसको रिमूव किया जाए। और अगर ये आप उस सूरत में कर सकते हैं कि आपको वाकई ही पता है कि आपने किसी का कंटेंट अपनी वीडियो में यूज नहीं किया है, अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया है। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप अपने YouTube स्टूडियो पर आएंगे तो यहाँ डैशबोर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए चैनल डैशबोर्ड पर आपके पास चैनल वायलेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है 1 of 3। अभी एक कॉपीराइट स्ट्राइक है इस चैनल पर, अगर दूसरा आ जाता है फिर तीसरा आ जाता है तो ये चैनल डिलीट हो जाएगा, यूट्यूब इसको डिलीट कर देगा, सस्पेंड कर देगा। अब देखें, एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिटेल आ जाएगी। डिटेल क्या आएगी कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक किसने दिया है, वो तमाम चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, और ये आपका कब एक्सपायर होगा, ये तमाम चीजें यहाँ पर आपके पास लिखी हुई आ रही होती हैं। अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक को मजीद डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर भी एक डिटेल के अंदर वीडियो बना दूंगा। ये वो चीजें हैं जो कि हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है। ये गलतियां हर यूट्यूबर से हो सकती हैं, तो हर यूट्यूबर को ये पॉइंट्स मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे, हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो ये तमाम चीजें अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आपने कमेंट्स में जरूर बताना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगा। आज का टॉपिक ये था कि अगर हमारे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाए या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो उससे हमारे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।